अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो वेलकम है आप सभी का नर्सरी एकेडमी में। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। कल हमने कैप्सूल्स ट्रेनिंग पढ़ा था, तो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो सबसे पहले स्पोर्ट्स ट्रेनिंग तो कर रहे हैं, स्पोर को कलर तो कर रहे हैं, स्टेन तो कर रहे हैं, लेकिन स्पोर क्या है? स्पोर एक टफ डॉर्मेंट स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? टफ डॉर्मेंट स्ट्रक्चर होता है दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन बैक्टीरिया। प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया इसको प्रोड्यूस करते हैं। For example, Bacillus and Clostridium species under adverse environmental conditions. एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस या फिर हार्श कंडीशन या फिर हॉस्टाइल एनवायरनमेंट कह सकते हो। जब ये चीज़ें होती हैं तब हमारा बैक्टीरिया, कुछ सर्टेन बैक्टीरिया जैसे बैसिलस और क्लॉस्ट्रिडियम स्पीशीज एक जो है टफ डॉर्मेंट स्ट्रक्चर की क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं, इसको बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्पोर। अब ये डॉर्मेंसी का क्या मतलब है? डॉर्मेंसी एक ऐसा पीरियड होता है जब बैक्टीरिया मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होता है। देखना जरा, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव कहने का मतलब क्या है? देखो, मेटाबॉलिक इनएक्टिविटी आपको पता होगा, फिर भी मैं समझा रहा हूँ, है ना। जब बैक्टीरिया मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होता है तो उसमें जो है मेटाबॉलिज्म, मैं कह सकता हूँ सिंपली मेटाबॉलिज्म नहीं होता। मेटाबॉलिज्म बना होता है हमारे दो चीज़ों का। पहला एनाबॉलिज्म, सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगा मैं। एनाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी चीज़ का बनना, और दूसरा कैटाबॉलिज्म है ना। मेटाबॉलिज्म इज फॉर्म्ड बाय टू प्रोसेसेस, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। कैटा मतलब काटना, मतलब टूटना, ये याद रखना। एनाबॉलिज्म का मतलब है किसी चीज़ से, बहुत सारी चीज़ों से एक सिंपल चीज़ की फॉर्मेशन होना। मतलब कि देखो, जैसे हमारे पास एग्जांपल लूँ मैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन किससे बनता है? जब अमाइनो एसिड्स, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स, है ना, प्लस अमाइनो एसिड प्लस अमाइनो एसिड, बहुत, यार हद है, अमाइनो एसिड बहुत सारे, कहने का मतलब है बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलके जब हमारे प्रोटीन की फॉर्मेशन करते हैं, है ना। यहाँ पे इंडिविजुअल अमाइनो एसिड्स ने क्या बना लिया? प्रोटीन की फॉर्मेशन कर, एक बड़े मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कर दी, जिसका नाम है प्रोटीन। दैट इज कॉल्ड एज एनाबॉलिज्म। तो क्या होगा? बैक्टीरिया में ये भी नहीं होगा। पहली चीज, ना तो एनाबॉलिज्म होगा, मतलब प्रोटीन नहीं बन रहे होंगे। कैटाबॉलिज्म मतलब कि बड़े मॉलिक्यूल का, लाइक प्रोटीन, है ना, प्रोटीन का छोटे छोटे चीजों में टूटना, मतलब कि किस में टूटेगा? अमाइनो एसिड्स में। ठीक है, ऑब्वियसली सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए मेटाबॉलिज्म का। तो क्या होगा? ना तो प्रोटीन अमाइनो एसिड्स बनाएगा, अमाइनो एसिड्स में टूटेगा, और ना ही अमाइनो एसिड जुड़ के प्रोटीन्स बनाएंगे। दैट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। तो क्या है मेटाबॉलिकली इनएक्टिव? कहने का मतलब क्या है? बैक्टीरिया में मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, ना तो एनाबॉलिज्म होगा, ना तो बड़ी चीज छोटी में टूटेगी, और ना ही छोटी चीजें बड़े मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करेंगी। दैट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म, मतलब कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है इसमें होगी। दैट इज कॉल्ड एज डॉर्मेंसी पीरियड या फिर डॉर्मेंट पीरियड। ठीक है, अब क्या होगा? ये डॉर्मेंट बैक्टीरिया किस वजह से होता है? ड्यू टू दी स्पोर। इसीलिए कहा गया ये टफ होता है तो क्या करेगा? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। डॉर्मेंट स्ट्रक्चर होता है, प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन बैक्टीरिया। कौन सा? बैसिलस एंड क्लॉस्ट्रिडियम स्पीशीज अंडर, कब बनाते हैं? जब उनके पास एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, हार्श कंडीशंस होती हैं। एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस या फिर हार्श कंडीशंस का कहने का मतलब मेरा क्या है? जब बैक्टीरिया के पास एनफ न्यूट्रिएंट्स नहीं होते ग्रो करने के लिए, जब बैक्टीरिया को सराउंडिंग में बहुत ज्यादा हीट होगी, कोल्डनेस होगी, यूवी रेडिएशन होंगे, टॉक्सिक केमिकल्स बहुत ज्यादा होंगे, या फिर डेसिकेशन का खतरा होगा, तब बैक्टीरिया क्या करता है? अपने इर्द गिर्द जो बैक्टीरिया होता है, अपने इर्द गिर्द जो है एक टफ डॉर्मेंट स्ट्रक्चर की कवरिंग बना लेता है। दैट इज कॉल्ड एज स्पोर। ठीक है, सुनना जरा। और इसकी वजह से दिस अलाउज बैक्टीरिया टू पॉज देयर लाइफ साइकिल। इससे क्या होगा? कोई भी मेटाबॉलिकली एक्टिविटी नहीं होगी, उसका लाइफ साइकिल पॉज हो जाएगा, एंड सर्वाइव अंटिल कंडीशंस इंप्रूव। जब तक उसको जो है, सिर्फ फॉर एग्जांपल मैंने कहा था न्यूट्रिएंट्स नहीं है, जब तक उसको न्यूट्रिएंट्स आएंगे, बहुत ज़्यादा हीट है, जब तक टेम्परेचर अपने नॉर्मल रेंज में आएगा, तब तक के लिए, या फिर यूवी रेडिएशंस नहीं होंगे, केमिकल टॉक्सिसिटी कम होगी, डेसिकेशन कम होगी, तो क्या होगा? तब तक के लिए इसको जिंदा रहने के लिए सुपोर जो है क्या करता है? इसको अलाउ करता है। देन और एक इंपॉर्टेंट क्रॉस टू मेमोरी, सीटीएम मतलब क्रॉस टू मेमोरी, याद रखना है कि सुपोर जो है इसका रिप्रोडक्शन में कोई भी रोल नहीं होता। अब सुपोर स्टेनिंग क्यों करते हैं? ठीक है, स्पोर स्टेनिंग क्यों करते हैं? वाई स्पोर स्टेनिंग? स्पोर जो है हाईली रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब कि नॉट इजीली स्टेनड बाय नॉर्मल टेक्निक्स लाइक ग्राम स्टेनिंग। क्योंकि ये हाईली रेजिस्टेंट होते हैं किसी भी डाई के लिए, तो इसको हम इजीली स्टेन नहीं कर सकते हैं किसी भी स्टेन का यूज करके, किसी भी कलर का यूज करके, लाइक हम ग्राम स्टेनिंग करते हैं। ठीक है, उसकी वजह से इसको हम स्टेन नहीं कर सकते। देयरफॉर स्पोर स्टेनिंग इज स्पेशल मेथड। स्पोर स्टेनिंग क्या है? एक स्पेशल मेथड है टू हाईलाइट दीज स्ट्रक्चर्स, मतलब कि स्पोर स्टेनिंग एक स्पेशल मेथड है जिससे हम इस स्ट्रक्चर को, स्पोर्स को क्या करते हैं? हाईलाइट करते हैं फॉर ऑब्जर्वेशन अंडर द माइक्रोस्कोप, जिसकी हेल्प से हम इसको माइक्रोस्कोप के अंडर जो है देख सकते हैं। ठीक है, अब देखना डेफिनेशन थोड़ी सी लिखी है यहाँ पे। स्पोर स्टेनिंग क्या है? डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक है दैट इज यूज्ड टू विजुअलाइज बैक्टीरियल स्पोर्स डिस्टिंक्टली फ्रॉम द वेजिटेटिव सेल्स। ऑब्वियसली स्पोर्स किन बैक्टीरिया में होगा, है ना। स्पोर्स जो है, देखो जरा यहाँ पे,
अगर ये मेरे पास एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये दूसरा बैक्टीरिया है। अब स्पोर्स कब बनेंगे? जब इसके पास हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस होंगे, तो इसके पास स्पोर प्रेजेंट है, मतलब कि ये मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होगा, ठीक है, ये इनएक्टिव होगा। तो इसके सराउंडिंग में जब स्पोर नहीं है तो ये मेटाबॉलिकली क्या होगा बताओ जरा? मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, ठीक है। इन दोनों को, इसको हम क्या कहते हैं? जो मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा इसको हम वेजिटेटिव सेल्स कहते हैं, वेजिटेटिव सेल्स कहते हैं। तो इन दोनों के, वेजिटेटिव सेल और इस बैक्टीरियल सेल विद स्पोर, इन दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, है ना, क्या करते हैं? स्पोर स्टेनिंग करते हैं, इसको स्पोर स्टेनिंग करते हैं, ठीक है, डिस्टिंक्टली फ्रॉम द वेजिटेटिव सेल। समझ आ गई? पर्पस क्या होगा? टू डिफरेंशिएट बिटवीन वेजिटेटिव सेल्स जो कि मेटाबॉलिकली एक्टिव बैक्टीरियल सेल्स होते हैं और स्पोर जो डोरमेंट एंड रेजिस्टेंट फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद प्रिंसिपल क्या होगा इसका? व्हाई स्पेशल स्टेन इज नीडेड। प्रिंसिपल में स्पोर स्टेनिंग जब भी आपको याद आएगा इसका प्रिंसिपल, आपको दो क्वेश्चंस पूछने अपने आप से। व्हाई इज स्पेशल स्टेनिंग नीडेड? क्यों? क्योंकि स्पोर्स हैव अ टफ आउटर लेयर, जो मैं आंसर बता चुका हूं, मेड अप ऑफ केराटिन लाइक प्रोटीन। तो कोई पूछेगा स्पोर किसका बना होता है? एक केराटिन लाइक प्रोटीन का बना होता है, जो क्या करता है? विच मेक्स देम इम्परमेबल टू मोस्ट स्टेन्स। जब ये बहुत सारे स्टेन्स के लिए, सिंपल स्टेन्स के लिए, लाइक ग्राम स्टेनिंग के लिए इम्परमेबल बनाएगा इसको, स्पोर को, कौन? केराटिन लाइक प्रोटीन, तो ये इजीली स्टेन नहीं होंगे, इसीलिए हम स्पेशल स्टेन करते हैं। कौन सा? स्पोर स्टेनिंग। नाउ हाउ डज स्पोर स्टेनिंग वर्क? ये कैसे काम करता है? ये दूसरा क्वेश्चन पूछना है आपको अपने आप से। हाउ डज स्पोर स्टेनिंग वर्क? ये काम कैसे करता है ना? काम तो करता होगा ना। इसमें क्या होता है? प्राइमरी स्टेन जो कि मेलाचाइट ग्रीन होता है, क्या करता है? पेनिट्रेट्स डीप, है ना, पेनिट्रेट्स डीप इनटू दी स्पोर कोट व्हेन हीट इज अप्लाइड। ये पेनिट्रेट करता है किसको? स्पोर कोट को। और कब करता है? जब इस पे हीट अप्लाई की जाती है। प्राइमरी स्टेन के साथ साथ, मेलाचाइट ग्रीन के साथ साथ जब हीट अप्लाई करते हैं तो मेलाचाइट ग्रीन क्या करता है? स्पोर के कोट के अंदर डीप क्या करता है? एंटर करता है, जिसकी वजह से स्पोर को ये कलर देता है, मतलब ग्रीन, मेलाचाइट ग्रीन मतलब कि ग्रीन कलर प्रोवाइड करेगा किसको? स्पोर को। हाँ, स्पोर को। काउंटर स्टेन किससे करते हैं? सैफ्रनिन से। ऑब्वियसली सैफ्रनिन का पिंक कलर होता है। ये स्टेन करेगा वेजिटेटिव सेल्स, मतलब जो कि एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, उनको क्या करेगा? स्टेन करेगा। देखो स्पोर स्टेन हो गया, देखो यहां पे क्या होगा प्रिंसिपल में, देखो स्पोर स्टेन होगा, एक कलर से स्पोर स्टेन होगा, किससे? मेलाचाइट ग्रीन से। और दूसरे से क्या होगा? हमारा जो एक्टिवली बैक्टीरियल सेल्स होंगे, है ना, बैक्टीरियल सेल्स होंगे, एक्टिव बैक्टीरियल सेल्स होंगे, वो इजीली, क्योंकि अब ये एक में ही तो नहीं होगा ना ऑब्वियसली। देखो ये हमारा क्या है? ये हमारा कैप्सूल, सॉरी, ये हमारा स्पोर है। ये कलर हो गया। अब ये कलर किससे हो गया? देखो जरा, कलर हो गया ये मेलाचाइट ग्रीन से, मेलाचाइट ग्रीन से। तो ये कैसा दिखेगा? हमारा स्पोर ग्रीन दिखेगा। और हमारा जो बैक्टीरियल सेल है वो कैसा दिखेगा? वेजिटेटिव, मतलब वेजिटेटिव सेल्स, वो कैसे दिखेंगे? वो हमारे पिंक दिखेंगे, ठीक है ना, कि लिखा है ना पिंक, सैफ्रन की वजह से वो पिंक दिखाई देंगे। क्या लिखा है? स्टेन इज वेजिटेटिव सेल्स पिंक, लिविंग द स्पोर्स ग्रीन, ठीक है। देन उसके बाद दिस डिफरेंस, है ना, दिस डिफरेंस इन स्टेनिंग अलाउज क्लियर विजुअलाइजेशन। इससे क्या होगा? जब हम इसको स्टेन करेंगे ना, जब हम इसको बैक्टीरियल स्पोर को भी स्टेन करेंगे मेलाचाइट ग्रीन से, उसको, और जो वेजिटेटिव सेल होती है उसको सैफ्रन से स्टेन करेंगे, इससे एक क्लियर कट डिफरेंस मिलेगी हमें, जो कौन से बैक्टीरियल सेल्स जो है एक्टिवली डिवाइडिंग है और किनमें स्पोर्स प्रेजेंट है। अब इसका प्रोसीजर आता है, ठीक है। प्रोसीजर में सबसे पहले देखना जरा कौन से आर्टिकल्स चाहिए होंगे हमें। प्रोसीजर के लिए ऑब्वियसली कुछ आर्टिकल चाहिए। सबसे पहले हम क्या लेते हैं? माइक्रोस्कोपिक स्लाइड चाहिए होती है हमें, बैक्टीरियल कल्चर चाहिए होता है जिनको हमने ऑब्जर्व करना होगा, इनॉकुलेटिंग लूप जो कि बैक्टीरियल पॉपुलेशन को स्लाइड पे ट्रांसफर करने के लिए यूज होती है, मेलाचाइट ग्रीन डाई, है ना, इसको स्पोर स्टेनिंग के लिए प्राइमरी स्टेन भी कह सकते हैं। सैफ्रनिन डाई यूज करते हैं किस लिए? बैक्टीरियल सेल को क्या करने के लिए? स्टेन करने के लिए। डिस्टल वाटर एक्सेस स्टेन को रिमूव करने के लिए। बंसन बर्नर हीट फिक्सिंग के लिए। और माइक्रोस्कोप ऑब्वियसली ऑब्जर्वेशन के लिए, ठीक है। अब देखना इसके स्टेप्स, देखना जरा सबसे पहला स्टेप क्या होगा प्रोसीजर का, है ना। सबसे पहले जो मैंने मटेरियल बताया आपको, उसको आपको गैदर करना है, लाइक माइक्रोस्कोपिक स्लाइड हो गई, बैक्टीरियल कल्चर हो गया, है ना, इनॉकुलेटिंग लूप, मेलाचाइट ग्रीन डाई, और जो हमारे पास सैफ्रनिन डाई, और डिस्टिल्ड वाटर, बंसन बर्नर, और माइक्रोस्कोप, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, गैदर करके रखनी है अपने पास। तो सबसे पहला, उसके बाद असल में यहाँ से प्रोसीजर स्टार्ट होता है। तो मटेरियल आपके पास है, अब सेमियर को प्रिपेयर करोगे और हीट फिक्सिंग करोगे। ये सब कैसे होगा? सबसे पहले क्या करोगे? एक क्लीन गिलास स्लाइड लोगे और एक लूपफुल बैक्टीरियल कल्चर इस स्लाइड पर डालोगे, ठीक है। क्या करोगे? एक स्लाइड लोगे, इस पे एक लूपफुल बैक्टीरियल स्लाइड जो है, इस पे बैक्टीरियल कल्चर एक जो है आप बैक्टीरियल कल्चर डालोगे, एक लूपफुल बैक्टीरियल कल्चर डालोगे। उसके बाद उस कल्चर को इवनली सेपरेट करोगे। इवनली आपको इस स्लाइड पे इसको क्या करना है? सेपरेट करना है, ताकि एक थिन लेयर बन जाए, ठीक है। एक थिन लेयर बन गई। अब क्या करोगे? इसको एयर ड्राई करोगे, मतलब ऐसे ही हवा में रखोगे, ताकि तब जब तक ये ड्राई हो जाएगी। देन उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद जब ये पूरी तरीके से ड्राई हो जाएगी, उसके बाद आप क्या करोगे? हीट फिक्सिंग करोगे। हीट फिक्सिंग कैसे करोगे? स्लाइड को फ्लेम के ऊपर 3 to 4 टाइम्स आपने क्या करना है? इसको पास करना है, ऐसे ऐसे 3 to 4 टाइम्स आपने इसको फ्लेम के ऊपर से पास कर देना है। हीट फिक्सिंग से
क्या होगा, इसका पर्पज़ क्या होगा। हीट फिक्सिंग से क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है स्लाइड के साथ टाइटली अटैच हो जाते हैं, और हम जब स्टेनिंग प्रोसीजर कर रहे होते हैं, स्टेनिंग प्रोसेस जब चल रही होती है, तब बैक्टीरिया जो है इस स्लाइड से हिलते नहीं हैं, मतलब इससे गिरते नहीं हैं। ठीक है, ये होगी हीट फिक्सेशन। ठीक हो गया नाउ। अब दूसरा स्टेप हो गया। अब तीसरा स्टेप क्या है, आपने प्राइमरी स्टेन क्या करना है, अप्लाई करना है। प्राइमरी स्टेन कौन सा होता है, मेलाचाइट ग्रीन। इसको कैसे करोगे, सबसे पहले ध्यान रखना क्या करना है, स्लाइड को, ये जो स्लाइड है आपके पास, इसको एक बॉइलिंग वाटर के ऊपर रखोगे ताकि उसे हीट मिले, मतलब हीट मतलब स्टीम मिले। उस बॉइलिंग एक बीकर होगा आपके पास छोटा सा, उस पर आपने एक गर्म पानी होगा, तो उसकी जो स्टीम होती है उसके ऊपर रख देना है सेमियर पे। उसके बाद क्या करना है, इस पे मेलाचाइट ग्रीन का एक स्टेन का एक ड्रॉप जो है आप अप्लाई करोगे। एक ड्रॉप डालना है किसका, मेलाचाइट ग्रीन का। लेकिन ध्यान रखना है इसमें पूरा सेमियर जो है वो कवर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूरा सेमियर जो यहाँ से यहाँ तक आपने डाला है अभी, है ना, वो पूरा इसमें कवर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्लाइड को 5 to 7 मिनट्स तक आपने जो है स्टीम होने देना है। 5 to 7 मिनट्स तक स्टीम होने देना है। देन उसके बाद क्या करना है, अगर ये स्टेन ड्राई होने लगे तो आपकी मर्जी है, आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, थोड़ा और स्टेन, है ना, मेलाचाइट ग्रीन का थोड़ा और स्टेन जो है ऐड कर सकते हो। इसका स्टीम का पर्पस क्या होता है, स्टीम की जो हीट होती है उससे मेलाचाइट ग्रीन जो है वो स्पोर्स के अंदर पेनिट्रेट करने में हेल्प मिलती है, वो अंदर तक जाता है स्पोर्स को, ताकि रिजल्ट्स जो है वो अच्छे से जो है स्पोर वहाँ पे स्टेन हो सके। ठीक है, जब स्टीमिंग जो है हो गई, अब स्टीमिंग कंप्लीट हो गई, तो स्लाइड को केयरफुली आपने वाटर रिंस करना है ताकि एक्सेस स्टेन जो है वो निकल जाए। ठीक है, एक्सेस स्टेन निकल जाए। ठीक हो गया। देन उसके बाद मैंने कहा वाटर सिंस एक्सेस स्टेन निकल जाए, देन उसके बाद क्या होगा, अब उसके बाद क्या करोगे, अप्लाई काउंटर स्टेन। दैट इज काउंटर स्टेन कौन सा होता है, सैफ्रनिन, है ना, सैफ्रनिन। उसके बाद इसके बाद क्या करोगे, काउंटर स्टेन लगाना है, जो कि वेजिटेटिव सेल्स को, मतलब वेजिटेटिव सेल्स कौन सी होती हैं, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, जो उनको कलर प्रोवाइड करेगा, कौन सा, सैफ्रनिन। ठीक है, क्या कैसे करोगे, स्लाइड को सैफ्रनिन से कवर करोगे पूरे, लेकिन याद रखना है कि पूरा सेमियर इससे भी कवर होना चाहिए, पूरे सेमियर को कवर करना चाहिए। ठीक है, जो यहाँ तक आपका सेमियर होगा, है ना, यहाँ पे आपका सेमियर होगा यहाँ तक, तो पूरा यहाँ से कवर होना चाहिए, है ना, ऐसे ऐसे सैफ्रनिन से। देन उसके बाद क्या करोगे, इसका पर्पस नहीं, पहले जो है ये 2 मिनट्स तक रखोगे, है ना, ये सैफ्रनिन कब तक रखोगे, 2 मिनट्स तक इसको इस स्लाइड पे ऐसे ही छोड़ दोगे सेमियर के ऊपर। देन उसके बाद इसका पर्पस क्या होगा, सैफ्रनिन जो है वेजिटेटिव सेल्स को पिंक और रेड कलर देगा, ताकि स्पोर्स और वेजिटेटिव सेल्स जो है अलग अलग क्लियरली दिख सके। देन उसके बाद क्या करोगे, फाइनल रिंस करोगे वाटर से, है ना, स्लाइड को जेंटली वाटर से रिंस करोगे ताकि एक्स्ट्रा सैफ्रनिन जो है वो निकल जाए। उसके बाद ड्राइंग विथ ब्लॉटिंग पेपर, अब क्या करोगे, है ना, स्लाइड को ड्राई करोगे, एक ब्लॉटिंग पेपर लोगे और स्लाइड को जेंटली डैब करोगे। ब्लॉटिंग पेपर से क्या होगा, एक्सेस लिक्विड और स्टेन जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि सेमियर को डिस्टर्ब नहीं करना, सिर्फ डैब करना है, रब नहीं करना, डैब करना है खाली, रब नहीं करना। देन उसके बाद ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, जब आप जो है ये सब करोगे, अब आप एबल हो कि आप माइक्रोस्कोप के अंदर इसको देख सकते हो। स्लाइड के सेमियर पे आप एक ड्रॉप इमर्शन ऑयल लगाओगे, स्लाइड को माइक्रोस्कोप के 100x ऑब्जेक्टिव लेंस के नीचे रखोगे। देन उसके बाद जब आप ऑब्जर्व करोगे तो क्या होगा, स्पोर जो है ग्रीन कलर में दिखाई देंगे, जो कि मेलाचाइट ग्रीन की वजह से होंगे, और वेजिटेटिव सेल्स जो है पिंक और रेड कलर में सैफ्रनिन की वजह से होंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्पोर स्टेनिंग भी कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें किससे क्लियर हुई होंगी। तो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।